हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने MGUSU बीकानेर मित्राधे क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गैस पेपर। आपके लिए महामैराथन क्लासेस पहला पार्ट और दूसरा पार्ट लगा दिया गया है, जिसमें आप उसको देखते रहें, दोहरान करते रहें। ये गैस पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया है, जिसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। गैस पेपर BA सेमेस्टर 6 हिंदी साहित्य। देखिए, कहानी साहित्य से इकाई 1। कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व, कहानी का शिल्प, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास तथा सोपान, प्रमुख हिंदी कहानीकारों का सामान्य परिचय। इकाई 2। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, पाजेब जैनेन्द्र। इकाई 3 में है शरणदाता अजय, चीफ की दावत, भीष्म साहनी, गदल, रांगेय राघव। फोर्थ इकाई में है अकेली मनु भंडारी, गलत होता पंचतंत्र, राजी सेठ, जिंदगी और जोंक, अमरकांत। इकाई 5 में आपका है स्नेह बंध, जिसके हैं मालती जोशी, फैसला मैत्रीय पुष्पा, फुलवा रतन कुमार सांभरिया। अंक योजना जो है आपकी, वो पहले तो आपको ये बता दिया जाता है कि ये नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज दोनों के लिए ही है। हाँ, इसमें अंकों की डिवाइडेशन जो है वो अलग हो सकती है, तो आप दोनों ही कॉलेजेस के बच्चे इनको देखें। यह पाठ्यक्रम स्वयं पाठी और विद्यार्थियों के लिए है। कुल अंक रहेंगे आपके 150 अंकों का रहेगा। परीक्षा योजना की रूपरेखा जो है वो आपकी इस तरीके से है। खंड ए में 20 अंक हैं, जो कि 10 अनिवार्य प्रश्न हैं। प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न 1 से 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आएंगे। खंड बी में 55 अंक हैं आपके। जी हाँ, 5 अनिवार्य प्रश्न रहेंगे, आंतरिक विकल्प। प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, जिनमें से एक चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न 11 अंक का है और उत्तर सीमा आपकी जो है वो 200 शब्द रहेंगे। खंड सी 75 अंक का है। 3 प्रश्न चुने गए हैं, जिसमें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर वही परीक्षा में आते हैं, तो सभी बच्चे इन्हीं का ही दौरान करें। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का है। उत्तर सीमा जो है वो आपकी 500 शब्द है। यूनिट 1 से आपके प्रश्न जो हैं MCQs, वो आप देखिए। कहानी किस साहित्यिक विद्या की प्रमुख विधा है? ये गद्य विधा की है। प्रेमचंद के अनुसार श्रेष्ठ कहानी किस पर आधारित होती है? मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक सत्य पर। कहानी ध्रुव पद की तान है, किसने कहा? बाबू गुलाब राय ने। कहानी तो एक भूख है, किसका कथन है? जैनेन्द्र कुमार का। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? कथानक। देखिए, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? कथानक। कहानी में पात्रों की बातचीत को क्या कहते हैं? कथोपकथन, संवाद। जो आपस में कैरेक्टर्स जो हैं वो संवाद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बातचीत जो होती है उसको क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। कहानी का उद्देश्य क्या होता है? संदेश एवं प्रभाव उत्पन्न करना। हर कहानी जो है वो कुछ ना कुछ संदेश देती है। तो आपके क्वेश्चन से ही हमें आंसर निकल कर आता है कि कहानी का उद्देश्य क्या होता है? संदेश एवं प्रभाव उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, देश काल किस तत्व से संबंधित है? वातावरण से। एक अच्छी कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, पात्रानुकूल एवं प्रभावशाली। कहानी का दर्पण किसे कहा जाता है? शीर्षक। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास को कितने युगों में बांटा जाता है? 4 युगों में। पूर्व प्रेमचंद युग कब तक माना जाता है? इसका समय काल पूछा है। पूर्व प्रेमचंद युग कब तक माना जाता है? 1800 से 1916 तक। प्रेमचंद युग कब माना जाता है? 1916 से 1936। मतलब इनका समय पूछा है कि कौन से का कवि का जो है वो समय काल कितना रहा है। अगला है, प्रेमचंदोत्तर युग कब प्रारंभ हुआ? 1936 से।
स्वातंत्रोत्तर युग कब से माना जाता है? 1950 से। यही प्रश्न जो है वो आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान में रखें। प्रेमचंद की पहली प्रसिद्ध कहानी कौन सी मानी जाती है? पंच परमेश्वर। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नई कहानी आंदोलन कब प्रारंभ माना जाता है? नई कहानी का आंदोलन कब माना जाता है? 1956 ईस्वी में। नई कहानी त्रिय में कौन कौन हैं? मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। देखिए, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। भाव प्रधान एवं ऐतिहासिक कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी की पहली कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का उपनाम क्या था? नवाब राय। मनोविश्लेषणात्मक कहानी के प्रमुख लेखक कौन है? जैनेन्द्र। मार्क्सवादी कहानीकारों में प्रमुख नाम कौन सा है? यशपाल। आंचलिक कहानी के प्रमुख लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, नई कहानी के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? कमलेश्वर। देखिए मित्रों, आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि ये गेस पेपर है और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर आने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप इनको दोहराते रहें। आपके यूनिट 1 में से आपके 3 टॉप क्वेश्चंस लिए हैं लघुत्रात्मक, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है पेपर में यही आएंगे। कहानी का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखने का क्रम आपका क्या रहेगा? पहले आप उसका परिचय देंगे पाठ का, कहानी का अर्थ लिखेंगे, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, 1-2 कोटेशंस लिखेंगे, कहानी का स्वरूप, कहानी की प्रमुख विशेषताएं और लास्ट में आप जो है वो निष्कर्ष लिखेंगे कि ये पाठ जो है, ये कहानी जो है वो आपको क्या कहना चाह रही है। अगला प्रश्न रहेगा, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर लिखने का क्रम जो आपका है वो यही है कि आप पहले पाठ का परिचय देंगे, हिंदी कहानी का उद्भव, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग का समय जो रहा वो प्रेमचंदोत्तर युग, फिर स्वातंत्रोत्तर युग एवं नई कहानी आंदोलन, और अंतिम में आप उसका निष्कर्ष बताएंगे। अगला प्रश्न है, कहानी के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखने का क्रम भी ऐसा ही है, पहले आप परिचय देंगे, कहानी का संक्षिप्त परिचय देंगे, कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण बताएंगे, कथोपकथन का अर्थ हुआ संवाद, भाषा शैली कैसी है, वातावरण यानी देश काल, उद्देश्य क्या है और शीर्षक, फिर अंत में आप उसका निष्कर्ष बताएंगे। यूनिट 1 से आपके जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो 2 हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, कहानी को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप एवं प्रमुख तत्वों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। जी हाँ, आपका जो निबंधात्मक प्रश्न है वो यही रहेगा और उत्तर लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहले आप परिचय देंगे, कहानी का अर्थ बताएंगे, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं, कहानी का स्वरूप, कहानी के प्रमुख तत्व, आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं, उपसंहार और फिर अंत में आप उसका निष्कर्ष लिखेंगे। हम डिटेल में महामैराथन क्लासेस में पढ़ चुके हैं और बहुत ही सरल भाषा में हमने उसको पढ़ा है, तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगला निबंधात्मक प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। लिखते समय आपको क्या क्रम रखना है? पहले परिचय, हिंदी कहानी का उद्भव, पूर्व प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्रोत्तर युग, नई कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति और अंत में आप उसका निष्कर्ष लिखेंगे। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये क्लासेस जो है
वो नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों स्टूडेंट्स देखते रहें। यूनिट 2 में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस हैं, देखिए, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था हिंदी कहानी के इतिहास में किस कारण प्रसिद्ध है? प्रथम सफल मौलिक आधुनिक हिंदी कहानी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था का नायक कौन है? देखिए, उसने कहा था कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपके चैप्टर का ही नाम है। उसने कहा था, उसने कहा था का नायक कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कि नायिका कौन है? सूबेदारनी लहना सिंह की बाल सखी। उसने कहा था कि पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध। लहना सिंह किस सेना का सैनिक है? सिख रेजिमेंट। लहना सिंह किसके पुत्र की रक्षा करता है? सूबेदारनी के पुत्र बोधा सिंह की। उसने कहा था का मुख्य उद्देश्य संदेश क्या है? प्रेम, कर्तव्य और त्याग। इस का जो संदेश है, ये कहानी जो है वो आपको क्या संदेश देती है? प्रेम, कर्तव्य और त्याग का संदेश देती है। उसने कहा था का सबसे प्रसिद्ध पात्र कौन सा है? मतलब जो फेमस कैरेक्टर है वो कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग हुआ है। हाँ जी, पूर्व दीप्ति शैली का ही प्रयोग हुआ है। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? छायावाद। आकाशदीप किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान, आदर्शवादी। आकाशदीप का मुख्य भाव क्या है? प्रेम एवं त्याग। आकाशदीप में किसका प्रतीक प्रयोग हुआ है? आशा और प्रेम का। देखिए, पूछा है कि प्रतीक, कौन से प्रतीक का प्रयोग किया गया है? आशा और प्रेम का। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? भावुकता एवं काव्यात्मकता। आकाशदीप में किस शैली का प्रभाव अधिक है? काव्यात्मक शैली का। आकाशदीप का उद्देश्य क्या है? मानवीय प्रेम एवं आदर्श की स्थापना। देखिए, ये कुछ एक बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावादी साहित्यकार हैं, और इनके जो कहानी के प्रकार वो रहते हैं वो भाव प्रधान और आदर्शवादी रहते हैं। और काव्यात्मक शैली है, मानवीय प्रेम एवं आदर्श की स्थापना, भावुकता एवं काव्यात्मकता इनकी विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। आकाशदीप में किस शैली का प्रभाव अधिक है? काव्यात्मक शैली का। आकाशदीप का उद्देश्य क्या है? मानवीय प्रेम एवं आदर्श की स्थापना। पाजेब के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र जैनेन्द्र किस कहानी धारा के प्रमुख लेखक हैं? मनोविश्लेषणात्मक कहानी के। अगला प्रश्न है, पाजेब का प्रमुख आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। पाजेब किस प्रकार की कहानी है? मनोविश्लेषणात्मक। पाजेब की मूल संवेदना क्या है? मानवीय मनोभावों का चित्रण। मानव के जो मन के भाव हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया गया है। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मनोवैज्ञानिक गहराई। पाजेब में किसका सूक्ष्म चित्रण मिलता है? मानव मन का। देखिए, सूक्ष्म बारीकियां जो है वो क्या है? मानव मन के विचार जो हैं वो बताने का पूरा प्रयास किया गया है। उसने कहा था मैं युद्ध भूमि कहाँ है? फ्रांस। मतलब जिस युद्ध भूमि का वर्णन हुआ है वो जगह कहाँ है? फ्रांस। लहना सिंह का मित्र कौन है? वजीरा सिंह। उसने कहा था केंद्रीय भाव क्या है? वचन पालन। इसमें केंद्रीय भाव सिर्फ वचन पालन का है कि जो वादा किया है वो पूरा करना है, उसी को ही वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में प्रमुख तत्व क्या मिलता है? आदर्शवाद एवं सौंदर्य बोध का। जैनेन्द्र की कहानी कला का मूल आधार क्या है? मनोविश्लेषण। देखिए, यूनिट सेकंड के हमने एमसीक्यूज जो हैं वो देख लिए हैं। अब हम आते हैं यूनिट 2 के टॉप 3 लघुत्रात्मक प्रश्न। यानी आपकी यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं वो ये 3 हैं। पहला है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए।
उत्तर लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका? पहले आप परिचय देंगे, कहानी का संक्षिप्त थोड़ा परिचय लिखेंगे, लहना सिंह का परिचय, प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, प्रेम, त्याग एवं कर्तव्य निष्ठा, निष्कर्ष। अगला प्रश्न है आपका इसी यूनिट से, आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। लिखने का क्रम है परिचय, लेखक परिचय, कहानी का कथासार, मूल संवेदना, प्रमुख संदेश और निष्कर्ष। इसी सेकंड यूनिट से अगला प्रश्न रहेगा आपका, पाजेब कहानी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखने का तरीका आपका, पहले आप परिचय देंगे, जैनेन्द्र का परिचय देंगे, फिर कहानी का संक्षिप्त कथानक, मनोवैज्ञानिक पक्ष, भाषा शैली एवं शिल्प, फिर निष्कर्ष। यूनिट सेकंड से ही आपके निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, उनमें से ये दो प्रश्न टॉप हैं। पहला देखिए, उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखने का तरीका रहेगा आपका, पहले आप परिचय देंगे, लेखक परिचय, कथानक, शीर्षक की सार्थकता, प्रमुख पात्र, कहानी कहानी के तत्व, भाषा शैली, उद्देश्य और निष्कर्ष। देखिए, हम डिटेल में पूरी महामैराथन क्लासेस में हम इसको बहुत ही सरल तरीके से उसको समझ चुके हैं, तो हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगला निबंधात्मक प्रश्न है, पाचेब कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए उसकी कथा वस्तु एवं कहानी कला का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर लिखते समय आप परिचय देंगे, लेखक परिचय देंगे, कथानक, मूल संवेदना, मनोवैज्ञानिक पक्ष, पात्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य और निष्कर्ष। यूनिट 3 से आपके जो एमसीक्यूज 30 क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, शरणदाता के लेखक कौन है? अगेर। दूसरा है, शरणदाता कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देवेंद्र लाल। शरणदाता में देवेंद्र लाल का मित्र कौन है? रफीकुद्दीन। शरणदाता कहानी की पृष्ठभूमि किस घटना से संबंधित है? भारत विभाजन। शरणदाता, देखिए, शरणदाता से ही अर्थ से समझ में आता है जिसने शरण दी है। तो जब यहाँ भारत का विभाजन हुआ था तो इसका उस समय का पूरा इसमें वर्णन किया गया है। शरणदाता शीर्षक किस ओर संकेत करता है? आश्रय देने वाले मानवतावादी व्यक्ति की ओर। शरणदाता का मुख्य संदेश क्या है? मानवता एवं सांप्रदायिक सद्भाव। अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े प्रमुख लेखक हैं? प्रयोगवाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं और अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं जो हमें ध्यान में रहे तो आंसर जो होता है वो हमारा प्रभावशाली बनता है। शरणदाता में किस मानवीय मूल्य को प्रमुखता दी गई है? मानवता को। शरणदाता कहानी का प्रमुख भाव क्या है? करुणा एवं मानवीय संवेदना। चीफ की दावत के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत का मुख्य पात्र कौन है? शामनाथ। चीफ की दावत में सबसे मार्मिक पात्र कौन है? शामनाथ की मां। मार्मिक, तो हमें प्रश्न में ही आंसर समझ में आता है कि चीफ की दावत के प्रमुख पात्र कौन है? शामनाथ। और मार्मिक पात्र कौन है? शामनाथ की मां। चीफ की दावत किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्गीय जीवन की। चीफ की दावत का मुख्य विषय क्या है? नई पीढ़ी की मूल्यहीनता। चीफ की दावत में किसका व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है? दिखावटी आधुनिकता। देखिए, आज का समय जो है, नई पीढ़ी जो है वो दिखावे में ज्यादा भरोसा करती है, तो उसी को ही इसी में दर्शाया गया है। चीफ की दावत में चीफ किसका प्रतीक है? उच्च अधिकारी एवं सत्ता का। भीष्म साहनी की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक यथार्थ। चीफ की दावत मुख्य संदेश क्या है? माता पिता का सम्मान। देखिए, हमें हर कहानी और कथा जो है वो सम्मान, आदर्श, प्रेम, मानवता, त्याग, कर्तव्य, इन्हीं का ही बोध कराती है। और ये कहानी जो है चीफ की दावत, वो हमें ये संदेश देती है कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। गदल के लेखक कौन है? रागे और राघव। गदल कहानी की मुख्य पात्र कौन है? गदल। अगला प्रश्न है, गदल किस प्रकार की नारी है? स्वाभिमानी एवं साहसी। गदल किस प्रकार की कहानी है?
आंचलिक कहानी है। गदल में किस बोली का प्रभाव मिलता है? आंचलिक बोलचाल की भाषा। गदल के देवर का नाम क्या है? डोडी। गदल के दूसरे पति का नाम क्या है? मौनी। गदल का मुख्य संदेश क्या है? आत्मसम्मान एवं नारी सशक्तिकरण। रागीय रागव की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। जो ग्रामीण जीवन होता है उसका वैसा का वैसा चित्रण बताया गया है। गदल में सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? चारित्रिक दृढ़ता। गदल कहानी का मुख्य प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस है। ये गदल कहानी जो है उसमें जो रस की प्राथमिकता है वो है करुण रस की प्राथमिकता है। गदल में किसका सजीव चित्रण किया गया है? ग्रामीण समाज एवं लोक जीवन का। यूनिट 3 से आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो ये हैं और जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से ही आपके पेपर में आएंगे, तो आप ध्यान से देखें। शरणदाता कहानी के देवेंद्र लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखने का आपका तरीका जो है वो ये रहेगा कि आप पहले परिचय देंगे पाठ के बारे में, फिर लेखक का परिचय देंगे, कहानी का संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे, देवेंद्र लाल का परिचय और प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, मानवीय संवेदना एवं मानवता, और थोड़ा निष्कर्ष लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है लघुत्रात्मक, चीफ की दावत कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। परिचय में आप लेखक परिचय, कहानी का कथासार, पुरानी एवं नई पीढ़ी का संघर्ष। जी हाँ, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीचों में विचारों का संघर्ष जो होता है वो सारा आप उसका उदाहरण सहित लिखेंगे। सामाजिक व्यंग्य, संदेश और निष्कर्ष। अगला लघुत्रात्मक प्रश्न है आपका, गदल कहानी की नायिका गदल का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखते समय आप परिचय में आप लिखेंगे लेखक परिचय, कहानी का संक्षिप्त परिचय, गदल का व्यक्तित्व, प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, आत्मसम्मान, साहस एवं दृढ़ता, और थोड़ा निष्कर्ष। यूनिट 3 से ही आपके टॉप 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में ज्यादातर रहते हैं और वो यही हैं। पहला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। उत्तर लिखते समय हमें ध्यान में रखना है लेखक का परिचय, कथानक, शीर्षक की सार्थकता, प्रमुख पात्र, कहानी के तत्व, भाषा शैली, उद्देश्य एवं सामाजिक संदेश, निष्कर्ष। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आपकी महामैराथन क्लासेस में आपको सरल से सरल भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में आपको ये बताए गए हैं, तो आप वहां उन क्लासेस को जाकर देखें और इनके उत्तर लिखने का तरीका आपको अभी बताया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। अगला निबंधात्मक प्रश्न है, गदल कहानी के आधार पर गदल की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहानी की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर लिखने का क्रम जो है वो आपका ये रहेगा कि परिचय में आप लेखक परिचय लिखेंगे, कहानी का कथासार, गदल का चरित्र चित्रण, आंचलिकता, भाषा शैली, नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक संदेश, फिर अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, जिसमें आपके एमसीक्यूज जो हैं वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अकेली कहानी की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। अकेली कहानी की मुख्य पात्र कौन है? सोमा भुआ। अकेली कहानी का मुख्य विषय क्या है? अकेलापन एवं उपेक्षा। देखिए, प्रश्न में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है कि मुख्य विषय क्या है? अकेलापन है और उसकी उपेक्षा। सोमा भुआ किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मध्यम वर्गीय भारतीय नारी का। अकेली कहानी की मूल संवेदना क्या है? मानवीय अकेलापन। मनु भंडारी किस साहित्यिक आंदोलन की प्रमुख कहानीकार हैं? नई कहानी आंदोलन की। मनु भंडारी की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण। अकेली कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? मानवीय संवेदना एवं आत्मीयता। देखिए, ज्यादातर सभी अपनी कहानियों में या अपने लेखों में मानवीय संवेदना एवं आत्मीयता को ही प्राथमिकता देते हैं। अकेली में किस सामाजिक समस्या का चित्रण हुआ है? वृद्धावस्था की उपेक्षा। अकेली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक यथार्थवादी कहानी है। देखिए, ज्यादातर कहानियों में क्या होगा, हमारे समाज में जो चल रहा है, पहले क्या होता था और अब आधुनिक समय में क्या हो रहा है, इसी के बीच का संघर्ष जो है वो ज्यादातर दर्शाया गया है।
गलत होता पंचतंत्र की लेखिका कौन है? राजी सेठ। राजी सेठ किस वर्ग की प्रमुख कहानीकार हैं? नई कहानी की महिला कहानीकार हैं। गलत होता पंचतंत्र का मुख्य कथ्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विघटन। गलत होता पंचतंत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीवन में नैतिकता का महत्व। राजी सेठ की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? वैचारिकता। गलत होता पंचतंत्र किस वर्ग के जीवन को चित्रित करती है? मध्यम वर्ग। देखिए, ज्यादातर तो कहानियां जो है वो मध्यम वर्ग पर ही है और उसी के माध्यम से हमें आज के से जोड़कर उसका संघर्ष बताया गया है। गलत होता पंचतंत्र में किस पर व्यंग्य किया गया है? अवसरवादिता एवं नैतिक पतन। राजी सेठ की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? सहज एवं प्रभावशाली। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत। जिंदगी और जोंक का मुख्य पात्र कौन है? रजवा। जिंदगी और जोंक में दूसरा प्रमुख पात्र कौन है? शिवनाथ बाबू। जिंदगी और जोंक का मुख्य विषय क्या है? अदम्य जिजीविषा। जिंदगी और जोंक किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी कहानी। अमरकांत किस साहित्यिक धारा के प्रमुख लेखक हैं? नई कहानी के। रजवा किसका प्रतीक है? संघर्षशील आम आदमी का। जिंदगी और जोंक का प्रमुख संदेश क्या है? जीवन संघर्ष एवं मानवीय संवेदना। देखिए, आपको अभी समझाया नहीं जा रहा है, आपको वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। इसलिए समझाने जैसा तो हमने महा मैराथन क्लासेस में कर चुके हैं, तो इसलिए आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। अमरकांत की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक यथार्थ। जिंदगी और जोंक में किसका यथार्थ चित्रण हुआ है? निम्न वर्गीय जीवन। जिंदगी और जोंक का प्रमुख भाव क्या है? करुणा एवं जिजीविषा। अमरकांत की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? सरल, सहज एवं बोलचाल की भाषा है जो कि आसानी से समझ में आ जाती है। यूनिट 4 से ही आपके लिए 3 लघुत्रात्मक प्रश्न छांटे गए हैं जो कि आपके पेपर में ज्यादातर आते हैं, तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लघुत्रात्मक जो कि आपके लिए ये टॉप 3 है। पहला है, अकेली कहानी की मुख्य पात्र सोमा बुआ का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, मुख्य पात्र सोमा बुआ है और इनका चरित्र चित्रण यानी उनके चरित्र के बारे में आपको बताना है। पहले परिचय में आप लेखिका का परिचय देंगे, कहानी का संक्षिप्त परिचय देंगे, सोमा बुआ का परिचय देंगे और उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताएंगे। कुछ ऐसी ऐसी बातें उदाहरण के लिए आप उनको लिखेंगे। अकेलापन एवं मानवीय संवेदना और अंत में आप निष्कर्ष। गलत होता पंचतंत्र कहानी का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखते समय आप परिचय, लेखिका का परिचय, कहानी का कथासार, मूल कथ्य, नैतिक मूल्यों का विघटन, सामाजिक संदेश और अंत में आप थोड़ा निष्कर्ष लिखेंगे। अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक, जिंदगी और जोंक कहानी के रजवा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि आप पहले परिचय में लेखक परिचय लिखेंगे, कहानी का संक्षिप्त परिचय, रजवा का परिचय, प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, जिजीविषा एवं संघर्षशीलता और अंत में थोड़ा निष्कर्ष। यूनिट 4 से ही आपके टॉप 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं जो कि ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। वो ये हैं, पहला, जिंदगी और जोंक कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। उत्तर लिखते समय आप लेखक परिचय, कथानक, शीर्षक की सार्थकता, प्रमुख पात्र कौन है और कहानी के तत्व, भाषा शैली, उद्देश्य एवं सामाजिक यथार्थ और निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, अकेली कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए सोमा बुआ के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। लिखने का क्रम जो है वो आपका रहेगा, परिचय, लेखिका परिचय, कथासार, सोमा बुआ का चरित्र चित्रण, मूल संवेदना, सामाजिक यथार्थ, भाषा शैली, निष्कर्ष। देखिए, इन सभी में यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आपको परिचय लिखने हैं सभी के। आप कैरेक्टर के लिखिए, भाषा शैली कैसी है उसकी, उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष क्या है और लेखक का परिचय। तो आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली और आपको पूरे के पूरे नंबर बिल्कुल मिलेंगे। आगे चलते हैं हमारे यूनिट 5 की तरफ, जिसमें आपके टॉप 30 एमसीक्यूज प्रश्न हैं और हम इन सब का महा मैराथन क्लासेस में हम इनको पढ़ चुके हैं और हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है अब ये पेपर में करना कि सब कुछ हमारे सामने है। जी हाँ,
चलते हैं हम एमसीक्यूज के प्रश्नों की तरफ जो कि पेपर में आने वाले हैं। स्नेह बंध कहानी की लेखिका कौन है? मालती जोशी। स्नेह बंध कहानी का मुख्य विषय क्या है? पारिवारिक संबंध। स्नेह बंध की मूल संवेदना क्या है? स्नेह एवं आत्मीयता। मालती जोशी की कहानियों का प्रमुख आधार क्या है? पारिवारिक जीवन। स्नेह बंध में किस वर्ग का चित्रण हुआ है? मध्यम वर्गीय परिवार का। स्नेह बंध का प्रमुख संदेश क्या है? प्रेम, सहयोग एवं पारिवारिक एकता। स्नेह बंध यानी परिवार में बंधा हुआ, तो उसी से ही हमें पूरा आसान हो जाता है समझना और हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। मालती जोशी की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? सरल एवं सहज। स्नेह बंध में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? आत्मीयता को। स्नेह बंध किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक पारिवारिक कहानी है। स्नेह बंध में परिवार का कौन सा स्वरूप प्रमुख है? संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, फैसला कहानी की लेखिका कौन है? मैत्रेय पुष्पा। फैसला की प्रमुख पात्र कौन है? वसुमती। फैसला में वसुमती किस पद पर है? ग्राम प्रधान यानी सरपंच है। फैसला कहानी का मुख्य विषय क्या है? स्त्री सशक्तिकरण। फैसला में स्त्री किसके विरुद्ध संघर्ष करती है? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पर। जी हाँ, वो संघर्ष करती है कि पितृ सत्ता जो है वो व्यवस्था ऐसी समाज में बनाई हुई है, उसका संघर्ष करती हुई दिखाती है। फैसला का प्रमुख संदेश क्या है? नारी स्वाभिमान एवं स्वतंत्र निर्णय। मैत्रेय पुष्पा की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण जीवन एवं स्त्री चेतना। फैसला में किस क्षेत्र का आंचलिक वातावरण मिलता है? बुंदेलखंड यानी बुंदेलखंड की जो आंचलिक वातावरण है उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। फुलवा कहानी के लेखक कौन है? रतन कुमार सांभरिया। फुलवा की मुख्य पात्र कौन है? फुलवा। फुलवा कहानी का मुख्य विषय क्या है? दलित जीवन का संघर्ष। फुलवा में किस वर्ग की पीड़ा का चित्रण हुआ है? दलित वर्ग का। फुलवा का प्रमुख संदेश क्या है? सामाजिक समानता एवं मानवीय सम्मान। रतन कुमार सांभरिया की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? दलित चेतना। फुलवा किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक यथार्थवाद की कहानी है। जी हाँ, ये समाज में हो रही वाकई में जो व्यवस्था है या उनके साथ जो संघर्ष चलता रहता है उसका यथार्थ चित्रण है। फुलवा की नायिका का प्रमुख गुण क्या है? साहस एवं आत्मसम्मान। फुलवा में किस समस्या का चित्रण किया गया है? जातिगत भेदभाव का। फैसला कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? न्याय एवं स्वाभिमान। स्नेह बंध का शीर्षक किसका प्रतीक है? प्रेम एवं पारिवारिक आत्मीयता का। यूनिट 5 की तीनों कहानियों का साझा मूल भाव क्या है? जी हाँ, यूनिट 5 की तीनों कहानियों का साझा मूल भाव एक साथ पूछा जाए तो आप लिखेंगे मानवीय संवेदना एवं सामाजिक चेतना। यूनिट 5 से ही आपके टॉप 3 लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वो प्रश्न है, स्नेहबंध कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखते समय आपका सही क्रम जो है वो ये रहेगा कि आप लेखक का परिचय देंगे, कहानी संक्षिप्त कथासार, मूल संवेदना क्या है उसकी, और पारिवारिक संबंधों का चित्रण, संदेश और फिर निष्कर्ष। अगला प्रश्न है आपका, फैसला कहानी की मुख्य पात्र वसुमती का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर लिखते समय आप उनका परिचय देंगे तो लेखिका का परिचय देंगे, कहानी का संक्षिप्त परिचय देंगे, वसुमती का परिचय लिखेंगे, उनकी चारित्रिक विशेषताएं, कुछ ऐसी बातें जो कहानी में आई हैं और जो चारित्रिक विशेषता दर्शाती हैं, स्त्री की सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान, निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, फुलवा कहानी की मुख्य पात्र फुलवा का चरित्र चित्रण कीजिए। जी हाँ, आपके चरित्र चित्रण में वसुमती का पूछा है, फिर फुलवा का पूछा है। उत्तर लिखते समय आप परिचय में लेखक परिचय, कहानी का संक्षिप्त परिचय, फुलवा का परिचय, प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं, दलित चेतना एवं संघर्ष का वर्णन करेंगे, फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। यूनिट 5 से ही आपकी टू निबंधात्मक प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार हैं, जो ज्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, स्नेह बंध कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए,
उत्तर लिखते समय आप वही करेंगे जो करते आए हैं। परिचय, लेखिका का परिचय, कथानक, शीर्षक की सार्थकता, प्रमुख पात्र, कहानी के तत्व, भाषा शैली, उद्देश्य एवं सामाजिक संदेश, निष्कर्ष। अगला प्रश्न है फैसला। फैसला कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करते हुए स्त्री सशक्तिकरण के संदर्भ में उसका मूल्यांकन कीजिए। उत्तर लिखते समय आप देखिए लेखिका का परिचय देंगे, कथानक वसुमती का चरित्र, स्त्री सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज एवं सामाजिक यथार्थ, भाषा शैली और निष्कर्ष। देखिए आपका पूरा केस पेपर जो है, जो प्रश्न आपके पेपर में आने हैं और वही आपको इस केस पेपर में दिए गए हैं, तो हम पूरी आशा करते हैं और पूरा विश्वास है हमें कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ इस क्लास का हम यहीं अलविदा लेते हैं। राधे राधे।